जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति है इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं है। यानी 26 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो ये कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो अशोक का जो मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। 27 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो बताओ कौन से उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्य करते हैं। तो ये करते हैं कपड़ा उद्योग में। 28 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बताओ कौन से चित्र शैली से इसका संबंध है बनी ठनी का। 29 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली से, यानी 29 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है वो मुंबई अपतट क्षेत्र है, यानी 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था। तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। 31 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो बताओ किसके बीच में है। तो जो कुल्लू घाटी है ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। 32 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है कि सोपन कृषि कहाँ की जाती है। तो बताओ कहाँ पर की जाती है। तो सोपन जो कृषि है ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। 33 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, बताओ क्या हो जाता है। 34 का आंसर आपको बताना है। तो आकर्षण का बल अभिकेंद्र के समान हो जाता है। सी ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव। तो बताओ कैसा हो जाता है पृष्ठ तनाव। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। 35 का बी ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि सुपरनोवा क्या है। तो बताओ क्या है। तो जो सुपरनोवा है यह एक विस्फोटी तारा है। नहीं, 36 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो बताओ कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो इसे जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 37 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापत स्वामीन कहा। तो बताओ कौन से शासक ने कहा था। 38 का आंसर आपको देना है। तो ये धर्मपाल ने कहा था। 38 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो बताओ किसके वजह से बदलता है। तो गिरगिट जो रंग है वो वर्ण की लबक के वजह से बदलता है बार बार अपना रंग। 39 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है।
तो बताओ क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ये घेंगा रोग हो जाता है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बताओ कौन से हैं? तो प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के जो 2 ज्ञात स्रोत हैं वो हैं आपके सोयाबीन और मूंगफली। यानी 41 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं हो सकता है। 42वां प्रश्न आ जाता है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसकी होती है? तो जो लार है यह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। 42 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो ये कौन सी घटना करती है ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आपके ये रहे। तो ये कौन सी घटना पर परिनिरूपित करती है? तो जब निषेचन बहाव होता है और विकास आंतरिक होता है, यानी सी ऑप्शन है 43 का राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो बताइए किसने आरंभ किया था? तो ये जो आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। 44 का सी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बताओ किसके द्वारा किया गया था? तो बारदोली जो सत्याग्रह इसका जो नेतृत्व है वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। 45 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 46वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसने की थी? तो अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? तो बताओ क्या तात्पर्य है? तो बहुराष्ट्रीय से जो तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। 47 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो ये किसके लिए आ गया? 48 का आंसर आपको बताना। तो ये यूरेनियम निक्षेप की वजह से आ गया है। 48 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो बताओ कौन सा था? तो प्रथम जो धारावाहिक था वो था हम लोग। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताओ ये किससे संबंध रखती है? तो ये संबंध रखती है बौद्ध धर्म से। 50 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखा होगा तो आप कर दीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।